द डिबेट में आपका स्वागत है, जहां हम विचारों और अलग-अलग दृष्टिकोणों की गहराई में उतरते हैं। जरा कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, रोज की तरह आईने के सामने जाकर खड़े होते हैं, लेकिन आज एक आम सुबह की तरह, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन आज जब आप अपनी आंखों में गहराई से देखते हैं, तो अचानक आपके मन में एक ख्याल आता है। एक अजीब सा ख्याल कि जो चेहरा उस शीशे में दिख रहा है, वो असली आप नहीं है। वो बस एक खोल है। एक लिबास है। सही कहा, एक लिबास है। और जो इस लिबास को पहने हुए है, वो कुछ और ही है। और मतलब देखिए, ये कोई मामूली विचार नहीं है। ये विचार ही अपने आप में इंसान को भीतर तक झकझोर देता है। ये हमारी उस पूरी धारणा की नींव को हिला देता है जिसे हम इतने सालों से अपनी पहचान मानते आए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और आज हमारी चर्चा का केंद्र भी कुछ ऐसा ही है। हम एक बेहद प्रभावशाली स्रोत सामग्री पर बात कर रहे हैं, द इटर्नल सोल, अ जर्नी टू सेल्फ रियलाइजेशन। ये एक ऐसा पाठ है जो सीधे तौर पर मनुष्य जीवन के असली उद्देश्य, मन की शांति के रहस्यों और सबसे महत्वपूर्ण हमारी अपनी पहचान पर बात करता है। और यहीं से हमारी आज की बहस का मुख्य सवाल भी निकलता है। हाँ, सवाल ये है कि क्या सच्ची शांति पाने के लिए हमें वास्तव में खुद को एक अमर आत्मा के रूप में देखना होगा? क्या हमें अपनी भौतिक पहचान को पूरी तरह से नकारना होगा? या फिर जैसा कि मेरा नजरिया है, क्या ये पूरा दर्शन मुख्य रूप से इसी संसार में रहते हुए अपने मन की उलझनों को सुलझाने का एक बेहद ही व्यावहारिक और मनोवैज्ञानिक तरीका है? तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरा मानना ये है कि गीता और इस सामग्री के अनुसार परम सत्य यही है कि हम ये हाड़ मांस का शरीर नहीं, बल्कि एक अमर आत्मा हैं। और मेरा तर्क ये है कि जब तक हम इस तात्विक सच्चाई को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते, जब तक हमारे भीतर ये गहरा आध्यात्मिक वैराग्य नहीं आता, तब तक इंसानी दुखों का कोई स्थायी अंत नहीं हो सकता। लेकिन मैं इसे एक बिल्कुल अलग दिशा से देखता हूं। मुझे लगता है कि हम अक्सर इस तरह के ग्रंथों को बहुत ज्यादा रहस्यमयी बना देते हैं। मेरा तर्क यह है कि इस सामग्री का मूल संदेश दुनिया से भागना या किसी अदृश्य आत्मा की खोज में निकल जाना नहीं है। इसके बजाय यह दुनिया का सबसे उन्नत व्यवहारिक मनोविज्ञान है। मतलब आप इसे सिर्फ एक माइंड मैनेजमेंट टूल मानते हैं? हाँ, काफी हद तक। यह हमें निष्काम कर्म के जरिए सिखाता है कि इस भारी दबाव वाली दुनिया में, जहां हर तरफ तनाव है, वहां सक्रिय और संतुलित कैसे रहा जाए। यह हमारी पहचान मिटाने के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे ही मन रूपी औजार को सही तरीके से इस्तेमाल करने के बारे में है। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। मैं अपनी स्थिति को थोड़ा विस्तार से स्पष्ट करना चाहूंगी। देखिए, इस स्रोत सामग्री का सबसे शक्तिशाली और अकाट्य सत्य एक ही वाक्य में सिमटा है: तुम शरीर नहीं हो। सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है शुरुआत में। हाँ, अटपटा लग सकता है, लेकिन जरा सोचिए, ये बात सीधे हमारे दुखों की जड़ पर प्रहार करती है। हम इंसान हैं, जानवर नहीं। जानवर का जीवन क्या है? वो खाता है, सोता है और अपनी नस्ल आगे बढ़ाता है। अगर हम भी सिर्फ यही कर रहे हैं कि पैदा हुए, पढ़ाई की, नौकरी की, शादी की और एक दिन बूढ़े होके चले गए। एग्जैक्टली, तो फिर हम में और उनमें क्या बुनियादी फर्क रह गया? फर्क तो है, मतलब हमारी चेतना का फर्क है। बिल्कुल, और उसी चेतना को ये सामग्री एक बहुत ही सटीक उदाहरण से समझाती है। सामग्री कहती है कि आपके पास एक घड़ी है, आप उस घड़ी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप खुद वो घड़ी नहीं है। सही बात है। ठीक उसी तरह आपके पास ये शरीर है, आपके पास विचार हैं, आपके पास भावनाएं हैं, लेकिन आप वो शरीर या वो विचार नहीं हैं। सामग्री एक श्लोक का संदर्भ देती है, नैनम छिंदंती शस्त्राणी, यानी वो तत्व जिसे कोई हथियार काट नहीं सकता, आग जिसे जला नहीं सकती। मैं समझ रहा हूं आपकी बात। अब मेरा तर्क ये है कि जब तक एक इंसान खुद को इस अजेय और अमर आत्मा के रूप में नहीं पहचानता, जिसे ये स्रोत ज्ञान का रास्ता कहता है, तब तक वो डर से आज़ाद नहीं हो सकता। मृत्यु का डर, असफलता का डर, या इस बात का डर कि लोग क्या कहेंगे। ये कोई दिमागी कसरत नहीं है, ये हमारे अस्तित्व का परम सत्य है। मैं समझता हूं कि ये विचार कितना भव्य है। यह सुनने में एक बहुत ही सुरक्षित और आकर्षक स्थिति लगती है कि हम कभी मर ही नहीं सकते। लेकिन मैं इस सामग्री के व्यावहारिक पहलू पर जोर देना चाहता हूं। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि यह दर्शन बहुत गहरा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका असली मूल्य इसके रहस्यवादी दावों में नहीं है। तो फिर किस में है? इसके रोजमर्रा के उपयोग में।
देखिए, सामग्री खुद बहुत स्पष्ट रूप से एक बात कहती है। वो कहती है कि मोक्ष का मतलब दुनिया छोड़कर किसी शांत जंगल में जाकर बैठ जाना नहीं है। हाँ, वो कर्म संन्यास का विरोध करती है। बिल्कुल, वो साफ तौर पर कहती है कि आप अपनी दुकान चलाइए, अपना परिवार संभालिए, पैसा कमाइए। इन सब चीजों से इस दर्शन को कोई एतराज नहीं है। ये अपने आप में इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि ये दर्शन हमें हमारी पहचान को शून्य करने या किसी अदृश्य लोक की आत्मा में बदलने के लिए नहीं कह रहा है। पर वो बिना भटकाव के काम करने को भी तो कहता है। वही तो मेरा पॉइंट है। ये हमें ये सिखा रहा है कि हम जो भी कर रहे हैं वो बिना किसी भटकाव के कैसे करें। ये सिखाता है कि इच्छाओं और परिणामों के लालच के बिना काम कैसे किया जाए। मेरे अनुसार इस स्रोत की महानता उस तकनीक में है जो हमें अपने ही मन को देखने की ताकत देती है, जो हमें अपने नकारात्मक विचारों पर सवाल उठाने की कला सिखाती है। आपकी बात में तर्क है और मैं समझ रही हूँ कि आप इसे रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जोड़ रहे हैं। लेकिन यहीं पर आकर मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखती। आप इस पूरे दर्शन को सिर्फ तनाव कम करने का एक टूल बना रहे हैं। एक बहुत ही प्रभावी टूल। प्रभावी हो सकता है, लेकिन क्या ये वास्तव में काफी है? मुझे लगता है कि इंसान को सच्ची शांति तब तक नहीं मिल सकती जब तक वो जीवन की इस पूरी विषमता को एक बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में न देखे। आप किस विषमता की बात कर रही हैं? मैं उसी विषमता की बात कर रही हूँ जो सामग्री में उठाई गई है। एक ही दुनिया है, इसमें एक बच्चा बेहद अमीर घर में जन्म लेता है और दूसरा भीषण गरीबी में। कोई जन्म से ही कुशाग्र बुद्धि का होता है और किसी को हर कदम पर संघर्ष करना पड़ता है। क्या ये सिर्फ किस्मत का कोई अंधा खेल है? अगर ऐसे देखें तो दुनिया अन्यायपूर्ण लग सकती है। बिल्कुल अन्यायपूर्ण लगेगी, लेकिन स्रोत ऐसा नहीं मानता। स्रोत स्पष्ट कहता है कि ये हमारे पिछले जन्मों के कर्मों की गूंज है। आत्मा अनगिनत जन्मों की लंबी यात्रा कर रही है। अब यहाँ सामग्री एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण देती है, एक मैले शीशे का। हाँ, वो शीशे वाला उदाहरण काफी दिलचस्प है ना? वो उदाहरण कहता है कि अगर एक शीशे पर सालों से धूल, कीचड़ और कालिक जमी है, तो आप उसमें अपना अक्स नहीं देख सकते। ये कालिक असल में हमारे इच्छाओं, हमारे अनगिनत डरों और हमारे अहंकार की परतें हैं। अब मेरा सवाल ये है कि इस धूल को हटाया कैसे जाए? बताइए। इस धूल को हटाने का एकमात्र तरीका ये गहराई से स्वीकार करना है कि हम इन सारी सांसारिक परतों से ऊपर एक परम तत्व हैं। बिना इस तात्विक सच्चाई को माने, बिना इस लंबी आध्यात्मिक यात्रा को स्वीकार किए, आपका वो मन का प्रबंधन सिर्फ एक सतही मरहम की तरह है। मुझे माफ करना, लेकिन मैं यहाँ आपको टोकना चाहूंगा। मैं इस बात को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों नहीं? इसमें क्या समस्या है? क्योंकि मुझे इसमें एक बड़ी समस्या नजर आती है। क्या वास्तव में शांति पाने के लिए हमें पिछले जन्मों या अमर आत्मा की इन बातों को शाब्दिक रूप से, मेरा मतलब है शब्दशः, मानना जरूरी है? जरा स्रोत के उस हिस्से पर ध्यान देते हैं जहां ध्यान की सटीक परिभाषा दी गई है। हाँ, जहां विचारों को देखने की बात है। बिल्कुल। सामग्री साफ कहती है कि ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना और कुछ मंत्र पढ़ना नहीं है। ध्यान का असली अर्थ है अपने मन के भीतर चल रहे विचारों को एक दर्शक की तरह देखना। सामग्री कहती है कि तुम मन नहीं हो, मन तो बस तुम्हारे भीतर का एक हिस्सा है। अब जरा सोचिए, ये काम कैसे करता है? मनोविज्ञान में एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। जब इंसान कहता है मैं गुस्से में हूं, तो वो खुद गुस्सा बन जाता है, कोई फासला नहीं बचता। लेकिन जब वो ये सोचना शुरू करता है कि मैं देख रहा हूं कि मेरे भीतर गुस्से का विचार उठ रहा है, तो अचानक एक खाली जगह बन जाती है। और आप कह रहे हैं कि आत्मा सिर्फ इसी खाली जगह का नाम है? बिल्कुल। क्या यह संभव नहीं है कि आत्मा का ये पूरा विचार असल में इसी खाली जगह को बनाने का एक मानसिक उपकरण हो, ताकि हम अपने ही मन की घबराहट के सैलाब में बह ना जाएं? ये नजरिया बहुत ही दिलचस्प है, मैं मानती हूँ। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये आत्मा सिर्फ एक विचार है, सिर्फ मन से दूरी बनाने का एक दिमागी टूल है, तो ये टूल बड़े संकट के समय काम नहीं करेगा। बड़े संकट से आपका क्या मतलब है यहाँ? मेरा मतलब है जीवन के उन क्षणों से जब सब कुछ खत्म होता दिखता है, जब इंसान किसी जानलेवा बीमारी से जूझ रहा हो, मृत्यु शैया पर हो, या जब उसने अपना सब कुछ खो दिया हो। तब सिर्फ विचारों को देखने की ये मनोवैज्ञानिक तकनीक टूट जाती है।
उस चरम स्थिति में इंसान को वह गहरी शांति सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक चाल से नहीं मिल सकती। ये एक गंभीर स्थिति है, मैं मानता हूँ। हाँ, और वो शांति सिर्फ इसी अटल विश्वास से आती है कि मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं कभी मर ही नहीं सकती। मृत्यु और चरम संकट की बात तो ठीक है, लेकिन देखिए, क्या हमें रोज मृत्यु का सामना करना पड़ता है? नहीं, हमें सामना करना पड़ता है अपने काम का, अपने बॉस का, अपने परिवार की उलझनों का और अपनी ईएमआई का। वो तो है। और यहीं पर मैं अपनी बात को उस दूसरे सबसे बड़े बिंदु की तरफ ले जाना चाहता हूं, जो इस स्रोत में गहराई से बताया गया है, निष्काम कर्म। जी, कर्म का सिद्धांत तो इस सामग्री का हृदय है। बिल्कुल। और आप कह रही थीं कि ये सब आध्यात्मिक हैं, लेकिन जरा निष्काम कर्म की कार्यप्रणाली को देखिए। इसका अर्थ है पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करना, लेकिन उसके नतीजे से खुद को ना जोड़ना। ये कोई रहस्यमयी त्याग नहीं है, ये तो विशुद्ध रूप से अपनी दिमागी ऊर्जा को बचाने की तकनीक है। ऊर्जा बचाने की तकनीक कैसे? मान लीजिए आप किसी अहम प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। अगर आपकी आधी से ज्यादा ऊर्जा ये सोचने में जल रही है कि अगर ये फेल हो गया तो क्या होगा, या क्या मुझे इसका क्रेडिट मिलेगा, तो आपकी उस चिंता का सीधा असर आपकी एकाग्रता पर पड़ता है। परिणाम से विरक्त होने का मतलब ये नहीं है कि आपको परवाह नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है अपनी पूरी 100% ऊर्जा को उस प्रयास में झोंक देना जो आपके नियंत्रण में है। आपकी ये बात बहुत तर्कसंगत है कि ऊर्जा बचती है, लेकिन मेरा एक बुनियादी सवाल है, बिना भक्ति की ये सब कैसे संभव है? आप भक्ति को यहाँ कैसे जोड़ रही हैं? मैं ऐसे जोड़ रही हूँ क्योंकि एक आम इंसान जो अपना खून पसीना एक कर रहा है, वो परिणामों से कैसे विरक्त हो सकता है? क्या वो एक स्विच दबाकर अपनी चिंता बंद कर सकता है? स्विच तो नहीं, लेकिन अभ्यास से। नहीं, सामग्री कहती है कि भक्ति का अर्थ कोई बाहरी पूजा पाठ नहीं है। भक्ति का अर्थ है ये गहराई से स्वीकार करना कि हर चीज मेरे हाथ में नहीं है। जब तक वो इंसान किसी उच्च शक्ति के प्रति अपना पूर्ण आध्यात्मिक समर्पण नहीं करता, तब तक उसका अहंकार उसे ये मानने ही नहीं देगा कि परिणाम उसके हाथ में नहीं है। ये समर्पण कोई ऑफिस में इस्तेमाल होने वाली रणनीति नहीं है। लेकिन मैं इसे यथार्थवाद कहता हूं। आपने कहा कि ये स्वीकार करना कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, एक आध्यात्मिक समर्पण है। मैं कहता हूं कि ये एक कठोर और स्पष्ट सच्चाई है। मतलब आप इसे सिर्फ लॉजिक से देख रहे हैं? जरा दुनिया को देखिए। हजारों चीजें हैं जो हमारे नियंत्रण से पूरी तरह बाहर है। बाजार की स्थिति, मौसम, राजनीति और सबसे बढ़कर दूसरे इंसानों का व्यवहार। जब एक इंसान ये समझ लेता है कि वो इन सबको नियंत्रित नहीं कर सकता, तो ये उसे एक बहुत गहरी राहत देता है। इससे उसके भीतर की वो लड़ाई बंद हो जाती है। ये सच है कि लड़ाई बंद होती है, लेकिन और सुनिए, जब स्रोत ये कहता है कि दूसरों की मदद करो लेकिन बदले की उम्मीद मत रखो, तो ये कोई संतों वाला रहस्यमयी त्याग नहीं है। तो फिर वो क्या है? वो एक मानसिक स्वच्छता का अभ्यास है। अगर मैं आज आपकी मदद करूं और मन ही मन ये उम्मीद पाल लूं कि कल को आप भी मेरे लिए कुछ करेंगी, तो असल में मैं अपने ही लिए भविष्य का एक नया तनाव पैदा कर रहा हूं। जब आप मेरी उम्मीद पूरी नहीं करेंगी तो मुझे दुख होगा। तो निष्काम कर्म असल में भविष्य के दुखों से बचने का एक बेहद स्मार्ट तरीका है। लेकिन आप बार बार एक ही जगह आ रहे हैं। आप इस पूरे भव्य दर्शन को सिर्फ तनाव कम करने और ऊर्जा बचाने की एक तकनीक तक सीमित कर रहे हैं। इंसान पूरी जिंदगी शांति कहाँ ढूंढता है? बाहर। हाँ, वो तो हमारी फितरत है। बिल्कुल। वो सोचता है कि कोई बहुत अच्छी नौकरी मिल जाए, कोई बेहतरीन जीवन साथी मिल जाए या कोई बड़ा घर बन जाए तो शांति मिल जाएगी। वो चीजें उसे मिलती भी हैं, लेकिन शांति फिर भी कुछ दिन बाद चली जाती है। क्यों? क्योंकि वो चीजों से जुड़ जाता है। बहुत ही स्पष्ट रूप से एक सवाल पूछता है कि भगवान कहाँ हैं? क्या वो किसी मंदिर, मस्जिद या आसमान में बैठे हैं? नहीं, वो हमारे बिल्कुल भीतर हैं। सामग्री कहती है कि जब जीवन में सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा हो, बाहर चारों तरफ शोर और घबराहट हो, और तभी अचानक अंदर से एक बहुत ही शांत आवाज आए कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, तो वो आवाज मन की नहीं होती। तो वो आवाज किसकी है? क्योंकि मन का काम तो शोर मचाना और घबराहट पैदा करना है। वो शांत आवाज हमारे भीतर के उसी परम तत्व की है। जीवन का असली उद्देश्य उस परम तत्व, उस ईश्वरीय अंश से जुड़ना है।
अगर हम इस पूरे दर्शन को सिर्फ अपना स्ट्रेस मैनेज करने की एक तरकीब मान लेंगे तो हम मनुष्य जन्म के उस सबसे बड़े उद्देश्य से चूक जाएंगे जिसे ये सामग्री मोक्ष या मुक्ति कहती है। मैं आपकी इस बात से तो पूरी तरह सहमत हूं कि शांति भीतर ही है, बाहर की भौतिक चीजों में नहीं। लेकिन मैं आपका ध्यान सामग्री के बिल्कुल अंतिम निष्कर्ष की ओर ले जाना चाहता हूं। हमें यह देखना होगा कि ये दर्शन अंत में हमें कहाँ खड़ा करता है। जी बताइए, कहाँ खड़ा करता है? सामग्री ये दावा नहीं करती कि इस ज्ञान को पा लेने के बाद जीवन में समस्याएं आना बंद हो जाएंगी। बॉस तब भी गुस्सा करेगा, बीमारियां तब भी आएंगी और नुकसान तब भी होंगे। तो फिर इस पूरी यात्रा का वास्तविक जमीनी परिणाम क्या है? स्रोत बहुत ही सुंदर बात कहता है। वो कहता है कि पहले हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया होती थी, इंसान तुरंत भड़क जाता था, लेकिन अब वो सोच समझकर जवाब देगा। यही असली परिपक्वता है। यानी रिएक्शन से रिस्पॉन्स की ओर। एग्जैक्टली, यही जागरूकता है। अब आप खुद ध्यान दीजिए, इस दर्शन के अंतिम लक्ष्य के रूप में किसी रहस्यमयी दिव्य लोक की प्राप्ति या बादलों पर उड़ने का वर्णन नहीं किया गया है। इसका अंतिम लक्ष्य है प्रतिक्रिया से हटकर एक सचेत जवाब की ओर बढ़ना। ये बात चीख कर यह साबित करती है कि यह पूरा ढांचा इस दुनिया की उथल-पुथल के बीच एक परिपक्व इंसान बनने के लिए बनाया गया है। मैं समझ रही हूँ, आप उस बदलाव को बहुत महत्व दे रहे हैं जहाँ इंसान भड़कने के बजाय सोच समझकर प्रतिक्रिया देता है, और मैं मानती हूँ कि ये महत्वपूर्ण है। लेकिन मेरा तर्क ये है कि ये परिपक्वता मुख्य लक्ष्य नहीं है, ये तो केवल एक बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट? वो कैसे? इसे ऐसे समझिए, सूरज का असली काम क्या है? क्या सूरज का मुख्य अस्तित्व हमें सिर्फ विटामिन डी देना है? नहीं। हाँ, यह सच है कि सूरज की धूप से हमें विटामिन डी मिलता है और हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। लेकिन सूरज का मुख्य काम इस पूरे सौरमंडल को रोशनी देना, जीवन देना और ग्रहों को अपनी कक्षा में बांधे रखना है। बिल्कुल इसी तरह जब एक इंसान अपनी उस छोटी सी पहचान को तोड़ देता है जो उसे अपने शरीर और सीमित मन से बांधती है, जब वो उस मैले शीशे की पूरी धूल को साफ कर लेता है और अपनी आत्मा की अमरता के साक्षात दर्शन कर लेता है, तो जाहिर सी बात है कि अब वो छोटी मोटी सांसारिक बातों पर छोटी प्रतिक्रियाएं नहीं करेगा। यानी आप कह रही हैं कि वो बदलाव आध्यात्मिक ज्ञान के कारण आता है? बिल्कुल। वो इंसान इसलिए शांति से जवाब दे पा रहा है क्योंकि अब वो उस छोटे खेल से ही ऊपर उठ चुका है। अगर आप उस मुख्य तात्विक सच्चाई को, उस आत्मा के ज्ञान को हटा दें तो ये सिर्फ एक और सेल्फ हेल्प की तकनीक बनकर रह जाएगी, और कोई भी साधारण सेल्फ हेल्प की तकनीक गंभीर दबाव और जीवन के असल तूफानों में कभी काम नहीं करती। यहाँ मेरा नजरिया एकदम अलग है। मुझे लगता है कि स्रोत ने बहुत ही जानबूझकर उन 3 छोटे लेकिन बेहद व्यवहारिक बदलावों का जिक्र किया है जिन्हें कोई भी इंसान आज और अभी से शुरू कर सकता है। कौन से 3 बदलाव? जरा उन पर गौर कीजिए। पहला बदलाव, सुबह उठते ही अपने फोन पर दुनिया भर का शोर मत देखिए। बस 5 मिनट चुपचाप बैठिए और अपने मन को देखिए। दूसरा बदलाव, जब भी कोई बहुत डरावना या नकारात्मक विचार मन में आए तो खुद से एक सवाल पूछिए कि क्या ये विचार सच में सच है। और तीसरा बदलाव, आप जो भी काम करें वो पूरी तरह से साफ नियत और स्पष्ट इरादे से करें। लेकिन देखिए, ये तो बहुत ही बुनियादी चीजें हैं। यही तो इसकी खूबसूरती है। जरा सोचिए, क्या इन 3 बदलावों को अपने जीवन में उतारने के लिए किसी भी व्यक्ति को जन्म जन्मांतर की यात्रा या अमर आत्मा के भारी भरकम सिद्धांत पर आंख मूंद कर विश्वास करने की जरूरत है? शायद नहीं। बिल्कुल नहीं। एक पूरी तरह से नास्तिक व्यक्ति जो आत्मा या भगवान में बिल्कुल नहीं मानता, वो भी इन 3 आदतों को अपनाकर अपने मन की गुलामी से आजाद हो सकता है। ये इस दर्शन की असली महानता है। ये इतना वैज्ञानिक है कि इसके लाभ उठाने के लिए आपको इसके ऊपर कोई आध्यात्मिक आवरण ओढ़ने की कोई मजबूरी नहीं है। आपकी ये बात सुनहरे शब्दों जैसी है, लेकिन फिर आप उस आम इंसान को क्या जवाब देंगे जो एक दिन हताश होकर पूछता है कि मैं ये सब क्यों करूं? मैं क्यों रोज सुबह उठकर अपने मन को देखूं? मैं क्यों मानूं कि मैं अपने विचारों से अलग हूं? देखिए, बिना किसी बहुत बड़े और ठोस आधार के इंसान का अहंकार हमेशा वापस लौट आता है। ये एक वैलिड पॉइंट है, पर चलिए समय को देखते हुए हम अपनी इस गहरी चर्चा को समेटने की कोशिश करते हैं। मेरी स्थिति आज भी उसी मजबूती से खड़ी है। जी बिल्कुल। आत्मा मानकर अपने कर्मों की इस बहुत लंबी यात्रा को नहीं समझते,
तब तक हम उस शीशे पर जमी अहंकार और डर की धूल को हमेशा के लिए साफ नहीं कर सकते। गीता के ये जो 3 मुख्य रास्ते हैं, ज्ञान, निष्काम कर्म और भक्ति, ये सिर्फ जीवन को थोड़ा आसान बनाने या ऑफिस का स्ट्रेस कम करने के तरीके नहीं हैं। ये हमें हमारे अस्तित्व के परम सत्य से मिलाते हैं। जब इंसान ये पूरी तरह जान लेता है कि वो शस्त्रों से न कटने वाली, आग से न जलने वाली अमर आत्मा है, सिर्फ तभी वो सच्चे अर्थों में सभी दुखों से मुक्त होता है। और मेरे निष्कर्ष के अनुसार इस स्रोत की सबसे बड़ी ताकत किसी रहस्य में नहीं, बल्कि इसकी जमीनी व्यवहारिकता में है। हो सकता है कि आत्मा की अमरता सुनने में एक बहुत ही सुंदर, भव्य और काव्यात्मक विचार हो, लेकिन दिन के अंत में जब कोई व्यक्ति अपनी दुकान पर बैठा हो, अपने व्यापार की चिंताओं से घिरा हो, तो उसे जो चीज बचाती है वो कोई पारलौकिक ज्ञान नहीं है। तो वो क्या है आपके हिसाब से? चाहे वो बहुत गहरा आध्यात्मिक हो या फिर पूरी तरह से एक व्यावहारिक इंसान, अपने ही मन रूपी सबसे बड़े दुश्मन को अपना सबसे बड़ा दोस्त बनाने की कला सिखाती है। मोक्ष कहीं दूर पहाड़ों में नहीं, बल्कि इसी शोर शराबे के बीच शांति से एक उचित जवाब देने में छिपा है। ये सच है कि हम इस बात पर पूरी तरह असहमत हैं कि आत्म साक्षात्कार के लिए पूर्ण आध्यात्मिक बदलाव की जरूरत है या ये विशुद्ध रूप से मन के कुशल प्रबंधन की कला है। लेकिन इस पूरी बहस में एक बात जिस पर हम दोनों पूरी तरह सहमत नजर आते हैं वो ये है कि आधुनिक मनुष्य की शांति को हमेशा बाहर, चीज़ों में, लोगों में या सफलताओं में ढूंढने की जो आदत है, वही उसके हर दुख का असल कारण है। बिल्कुल, इस बात पर कोई दो राय नहीं है। इंसान का अपना मन ही उसका सबसे बड़ा दोस्त बन सकता है और वही मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी है। ये सामग्री, चाहे आप इसे किसी भी नजरिए से देखें, हमें बाहर की इस भागदौड़ से हटाकर हमारे भीतर झांकने पर मजबूर करती है। और सच कहूं तो आज के इस तनाव भरे समय में यही हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। तो अंत में हम ये फैसला अपने सुनने वालों पर छोड़ते हैं। जो भी हमें इस वक्त सुन रहा है, ये आपके लिए है। चाहे आप खुद को अनगिनत जन्मों की यात्रा करने वाली एक अमर आत्मा माने, या फिर आप खुद को इस संसार की उथल-पुथल में रहकर अपने मन को साधने वाला एक बेहद जागरूक इंसान माने, द इटर्नल सोल की ये बातें हर दृष्टिकोण से जीवन को गहराई से देखने का एक नया चश्मा देती हैं। सही कहा। इस सामग्री में अभी और भी बहुत सी परतें हैं जिन्हें आप अपनी जिंदगी के संदर्भ में खुद खोज सकते हैं। बस एक बात याद रखिए, अगली बार जब आप सुबह उठकर आईने में अपना चेहरा देखें, तो खुद से एक पल के लिए ये सवाल जरूर पूछिए कि जो चेहरा मुझे नजर आ रहा है, क्या मैं सिर्फ इतना ही हूं या भीतर कुछ और भी है जो देखे जाने का इंतजार कर रहा है।